और आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं सेहत के हवाले से कि जैसे जैसे बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से मसले ये हो रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा हैज़े के मर्ज़ में मुब्तला हो रही हैं। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी है, स्पेशली ये बलूचिस्तान और सिंध वाली साइड, मिट्टी और इन एरियाज़ में जहाँ पर पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं होता, लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके वही पीते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हैज़े की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में इस वक्त हॉस्पिटल्स में रश लगा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिसिन एक्सपर्ट इदरीस खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि इदरीस साहब, अभी प्रिकॉशनरी मेजर्स पर तो बाद में आएंगे, डेटा क्या कहता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं, कितने लोग अभी इस मूजी मर्ज की वजह से जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और क्या खाने सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से ये इस मर्ज में मुब्तला होते हैं या बाहर से फजूल ऊट पटांग चीज़ें खाने से भी ये मर्ज होता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने ये टॉपिक लिया। इस वक्त ये बड़ी इमरजेंसी कंडीशन है, इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। जी। इसकी दो वजूहत हैं, जैसे आपने कहा, एक तो पानी का मसला है और और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त अभी हमारे यहाँ से कुर्बानी की ईद गुजरी है, और जहाँ उसके गोश्त का मैटर है, उसके साथ साथ उसकी अलाइशों की प्रॉपर ठिकाने ना लगाना, और ओके। उनकी वजह से जो ताउफुन फैला है, और फिर उसके ऊपर बारिश ने जो सोने पे सुहागे का काम किया है, वो यही है, ये जलती भी आग का काम किया है कि उसने उसको फिर ज्यादा काम बढ़ाया है। तो राइट। उसकी वजह से जो मक्खी मच्छर और जो इस तरह की बाकी चीजें पैदा हुई हैं, और फिर जब बारिश आती है तो बारिश की वजह से वही ताफुन और वही जो अलाइशें होती हैं वो फिर हमारे ज़मीनी पानी के साथ मिल जाती हैं, वो उनमें एब्सोल्युटली। हाल पसीर होके, और फिर उसके साथ साथ मक्खी और मच्छर का जो है ना, ये पैदावार बढ़ जाती है। ओके। इसके ओके। अलावा जो हाँ। हमारा ये जो गोश्त का सिलसिला होता है, ये भी ओवर ईटिंग में जाता है, तो साथ साथ भी हम इस डायरिया का शिकार हो जाते हैं। और इसके बरसात के साथ मौसम जो में तो वैसे ही हशरात जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। जी जी, हशरात वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो हम्म। हशरात निकलते हैं, और उसके साथ साथ जो है ना, वो जब नमी बढ़ती है ना माहौल के अंदर, तो नमी की वजह से मुख्तलिफ जरासीम जो है वो जन्म लेते हैं। और इसके अलावा चूंकि हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जहाँ हमारा वेस्ट पड़ा होता है, जैसे उसको नमी मिलती है हम्म। तो उसमें फिर जो इस तरह इंसेक्ट्स हैं ठीक। वो ज्यादा पैदा होना अच्छा शुरू हो डॉक्टर जाते साहब, ये हैं। बताइएगा, हम्म। बरसात का मौसम है तो इस मौसम के अंदर, क्योंकि अभी ईद भी गुजरी है तो लोग गोश्त वगैरह खाते हैं, तो एहतियाती तदाबीर हमें क्या अपनानी चाहिए खाने के हवाले से? कुछ लोगों की आदत होती है कि खाने के बाद फल वगैरह भी खाते हैं, तो इन तमाम तर जी, जो मौजूदा हमारा मौसमी सिचुएशन है, मौसमी हालात हैं, तो इसमें खाते वक्त क्या हमें एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहली बात ये कि जो जैसे आपने फल की बात की, हमारे फल और सब्जियां और सब्जी मंडी की जिस तरह की सिचुएशन होती है, वो मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हम्म। वहाँ किस तरह की हाइजीन की जाती है। तो जब भी आप फल या सब्जियां खाने लगे, उनको अच्छी तरह धोने के बाद, राइट, और जो बिल्कुल सब्जियां ठीक। हों तो अच्छी तरह पकाने के बाद उसको इस्तेमाल करें। ठीक। और दूसरी बात ये है कि ये जो ओपन ठेले हैं, वेंडर्स हैं, इनसे खाने के बजाय आप बंद कमरों में अच्छी जगह पे पकी हुई चीज़ें खाएं। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि बॉटल वाटर को इस्तेमाल करें। इस वक्त ये जो हमारा वाटर अंडर द लाइन होता है, इसके अंदर चूंकि कंटामिनेशन बढ़ जाती है ड्यू टू सेवरेज एक्सटेंसिव होना, और हम्म। उसके अलावा जैसे मैंने आपको अलाइशों के साथ मिल जाना, तो कोशिश करें कि पानी जो है वो फिल्टर वाला इस्तेमाल करें या बॉटल वाटर इस्तेमाल करें। और जितने भी आप फ्रूट्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उनको अच्छी तरह धोने के बाद जो है वो आप इस्तेमाल करें। और सब्जियां अच्छी तरह पका के खाएं और छील के खाएं, बगैर छिलके को कोई सब्जी इस्तेमाल ना करें। सब्जी को छीलने के बाद और पकाने के बाद इस्तेमाल करें, और अपनी पीलिंग करने के हाइजीन। बाद। अच्छा, लास्टली मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि बॉयल वाटर, आप तो कह रहे हैं ना कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स, यहाँ पर तो फिल्टर पानी भी पता नहीं है कि प्योर है या नहीं। पानी को उबाल कर पीना कितना फ़ायदेमंद है, हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताइए। काइंडली सवाल दोबारा कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई। उबाल कर बॉयल वाटर से इसको जी जी, पीने से बिल्कुल। कितना फ़ायदा होगा? इस हैजे जैसे मर से तो बच सकते हैं ना हम? देखिए, किसी हद तक इससे बेनिफिट हो सकता है, ये भी उन जगहों पे जहाँ पे कोई सरकारी पानी सप्लाई होता है, और वो प्रॉपर एक जगह देख के जहाँ उसकी बोरिंग की जाती है कि यहाँ पानी ठीक है, और वो पानी फिर घरों में सप्लाई किया जाता है, उससे तो हम किसी हद तक अगर बॉयल्ड वाटर ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। राइट। अदरवाइज ये जो हम देसी घरों में नलके का पानी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे चूँकि यही जो हमारा
डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, वो ज़मीन में गया हुआ है और वहीं से वापस आ रहा होता है, तो बॉयल्ड से किसी हद तक कुछ जरासीम जो है वो हम मार सकते हैं, लेकिन जो बाकी मिनरल्स और जो बाकी हैवी मेटल्स पानी में शामिल होते हैं, उनको बॉयलिंग के ज़रिए हम नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए प्रॉपर फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि हम्म। ये बॉटल वाटर वाले या बाकी फ़िल्टर्स जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो किसी हद तक मतलब ये कारआमद हो सकता है कि मतलब अगर हम 100% एक चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो उससे 40-50% बचत हो सकती है। लेकिन 100% इफ़ेक्ट के लिए हमें बॉटल वाटर की तरफ या फ़िल्टर वाटर की तरफ जाना होगा। राइट। ठीक है, उसमें बहुत सॉलिड शुक्रिया, बहुत वाटर शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और यकीनन ऐसा मौसम है, इसमें ख़ास तौर पे खाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा एहतियात और परहेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसम के अंदर